नमस्ते साथियों, आज हम अकाउंटेंसी पेपर कोड 6711 के पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम 3 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 31 एंड 32। 17th क्वेश्चन, Suman, Vivek and Vinod were partners in the firm, sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. Suman retired after after making all adjustments relating to revaluation, goodwill, and accumulated profits. The capital accounts of Vivek and Vinod showed credit balances 3,60,000 and 1,40,000. ये डिसाइड किया गया है, इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ विवेक एंड विनोद इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर ब्रिंगिंग इन और विड्रॉवल ऑफ नेसेसरी अमाउंट्स, शो योर वर्किंग क्लियरली। रेशियो देके रखी गई है 5:3:2 और सुमन रिटायर हो रही है। सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में जब यहाँ पे एडजस्टमेंट सारी करते हैं कि यहाँ पे अपना ओपनिंग बैलेंस, फिर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके बाद जो यहाँ अपना बैलेंस बच जाता है बैलेंस, तो वो यहाँ पे देके रखा गया है 3,60,000 और 1,40,000। 3,60,000 दिया गया है विवेक का और विनोद का देके रखा गया है 1,40,000। अब बोला गया है कि ये चाहते हैं कि हम अपनी कैपिटल्स को नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखें। जब सुमन रिटायर हो रही है तो इनका जो नया रेशियो हो जाएगा वो 3:2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों ही अमाउंट को ऐड करेंगे, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 5 लाख रुपीज़। और इसको जब हम यहाँ पर 3:2 की रेशियो में बांटेंगे, जो कि इनकी न्यू रेशियो है, सो यहाँ पे अपने पास 3 लाख और 2 लाख आ जाएगा। अब देखिए, पहले इनके पास 3,60,000 था इनका बैलेंस। अब यहाँ पे इनको सिर्फ मेंटेन करना है 3 लाख, मतलब यहाँ पे ये विड्रॉ करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे 60,000। और विनोद के पास 1,40,000 थे कैपिटल में और यहाँ पे इनको मेंटेन करना है 2 लाख, मतलब कि इनको यहाँ पे पैसे लाने पड़ेंगे, तो ये 60,000 रुपये लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये विड्रॉवल करेंगे और ये कैपिटल लेकर आएंगे। तो जब पार्टनर लेकर आता है तो कैश आता है अपने पास, और जब पार्टनर विड्रॉ कर रहा है तो कैश जाएगा। विवेक विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पे एंट्री कर देंगे 1 अप्रैल 2022 और यहाँ लिखेंगे पैसा जा रहा है विवेक के अकाउंट से, यहाँ लिखना पड़ेगा विवेक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और 60,000 जा रहे हैं, तो ये हम यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट साइड में लिख देंगे। नरेशन आ जाएगा बीइंग कैश विड्रॉन। ओके, नेक्स्ट 1 अप्रैल 2022, यहाँ पर लाने पड़ रहे हैं विनोद को 60,000, सो लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारे पास आ रहा है पैसा। जब पैसा आता है तो कैपिटल अकाउंट बढ़ते हैं और इसे हम करते हैं क्रेडिट। सो विनोद्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे 60,000 लेकर आना पड़ेगा और नरेशन आ जाएगा बीइंग कैश ब्रॉट इन। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, Anu, Manu, Tanu and Kanu were partners in the firm, sharing profits and losses in 2:1, or they decided to share profits and losses in the ratio 4:2:3:1 with effect from 1st April 2022. On this date, goodwill of the firm was valued at 1,20,000, general reserve 36,000. Pass necessary journal entries for the above transactions, show your working clearly. यहाँ पर आपस में ही रेशियोज को चेंज किया जा रहा है, तो ये जो है, जो गुडविल होती है, हम इसको
आपस में एडजस्ट करते हैं। जब पार्टनर्स आपस में एडजस्ट करते हैं तो गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, ठीक है? तो ये इस तरह से जनरल एंट्री हम पास करते हैं। तो गुडविल के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन-कौन से पार्टनर्स गेन कर रहे हैं और कौन-कौन से सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू फॉर्मूला के थ्रू हम निकालेंगे। एक अणु का अणु का निकाल रहे हैं हम। ओल्ड रेशियो 2/6 एंड न्यू रेशियो 4/10। इसका रेशियो आ जाएगा 30। यहाँ हमें यह कहते हैं 5 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ हमें 3 से। तो 10 माइनस 12 इक्वल्स टू -2/30। -2 आ रहा है मतलब कि ये गेन कर रहा है। फिर मनु का निकालेंगे 1/6 माइनस 2/10 इक्वल्स टू, यहाँ पे रेशियो 30 आ जाएगा, यहाँ पर 5 माइनस यहाँ पे 6 आ जाएगा, इक्वल करने पर यहाँ पे -1/30। ये भी हमारा गेन कर रहा है तनु। 2/6 माइनस 3/10 इक्वल्स टू एलसीएम विल बी 30। यहाँ पे हम 3 लेंगे तो 3 टू जा 6 माइनस यहाँ पे हम 3 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, 5 टू जा 10 और यहाँ पे 9 इक्वल्स टू 1/30। ये सेक्रीफाइस कर रहा है। और कनु, सो 1/6 माइनस 1/10 एलसीएम 30 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 2/30। यहाँ पे अपना ये सेक्रीफाइस कर रहा है। दोनों ही पार्टनर्स गेन कर रहे हैं और दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जो गेन कर रहा है वो कंपनसेट करेगा, तो ये देंगे, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको मिलेगा, तो उनके कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट किए जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास रेशियो आ रही है 2/30, और अगर हम देखें तो यहाँ दिया गया है 1,20,000। जब इसका हम यहाँ पे निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 80,000, ठीक है? और यहाँ पे आ जाएगा 40,000। तो ये देगा 40,000, ये देगा 80,000 और ये 40,000। इसको मिलेगा 40,000 और इसको मिलेगा 80,000। सो यहाँ पर एंट्री इस तरह से हो जाएगी। अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू तनुज कैपिटल अकाउंट टू तनुज कैपिटल अकाउंट। ये दे रहा था 80,000, दिए 40,000। तनु को मिल रहा था 40,000 और कनु को मिल रहा था 80,000। बीइंग goodwill adjusted among the partners। अब यहाँ पर नेक्स्ट जनरल रिजर्व से हमें यहाँ पर दिया गया है 36,000 का। सो जनरल रिजर्व हमेशा हम पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में ही हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल टू मनुज कैपिटल टू तनुज कैपिटल टू तनुज कैपिटल।
यहाँ देखिए रखे गए हैं 36,000 तो हम अगर रेशो में देखें सो यहाँ पे 36,000 2/6 करने पर यहाँ पर आ जाएगा 12,000 तो 12,000 6,000 12,000 6,000 यहाँ लिख देना है। जनरल रिजर्व distributed among the partners. Okay. Question number 19. Annex Limited issued 1 lakh shares of rupees 10 each at a premium 10% to the public subscription. The whole amount was payable on application. Application were received 3 lakh shares and the board decided to allot shares to all shareholders on pro rata basis. So यहाँ पर इशू किए गए हैं 1 लाख शेयर और अप्लाई किए गए हैं 3 लाख शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर इशू किया है प्रीमियम पर 10 रुपीज़ कहा गया है फेस वैल्यू और 10% प्रीमियम पर मतलब कि इसे हमने 11 रुपए में इशू किया है। मतलब हमारे पास 3 लाख के 11 रुपए मतलब कि 33 लाख रुपए आ जाते हैं। इसमें से 1 लाख रुपए जो अपने 10 रुपए अपने शेयर कैपिटल के हैं वो तो जाएंगे अपने 10 लाख रुपए शेयर कैपिटल अकाउंट में और 1 लाख रुपए का जो 1 रुपए हमने रखा है सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए तो वो जाएगा अपने एसपीआर में जो कि अपना आ जाएगा 1 लाख रुपए ये अपना एसपीआर में आएगा। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो 10 और 1 11 तो अपना एडजस्ट हो गया। हमारे पास बचते हैं कितना बच जाएंगे 22,000। यहाँ पे कहा गया है कि हमें इसको प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट कर देना है पर हमने सारा शेयर तो दे दिया है ड्यूरिंग एप्लीकेशन। बाद में कोई और तो अपने पास ना अलॉटमेंट है ना फर्स्ट कॉल कुछ नहीं है तो ये जो इतना अमाउंट है इसे हम रिफंड कर देंगे। अब इसके लिए हम यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। सो एंट्री इस तरह से होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख रुपए के आ रहे हैं और 11 रुपए में हमने किया है क्योंकि हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के साथ में इसे इशू कर रहे हैं। सो पूरे 33 लाख रुपए हमारे बैंक में आ जाएंगे। यहाँ लिख देना है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब यहाँ पे जो शेयर एप्लीकेशन पर अमाउंट आया हुआ है इसे हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। हमारे पास हमने इशू किए हैं 1 लाख के शेयर तो 1 लाख के और 10 रुपीज़ फेस वैल्यू सो 1 लाख मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा यहाँ पर 10 लाख रुपीज़। यहाँ पे देखिए रखा गया है 33 लाख। फिर यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ₹1 का है तो 1 लाख इंटू 1 आ जाएगा यहाँ पर 1 लाख रुपए। जो बाकी बच जा रहे हैं वो हम क्या कहते हैं रिफंड कर देंगे तो बैंक से जाएगा 22,000 रुपए। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू
share capital account and amount, excess amount refunded. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के और में, सोवन लिमिटेड took over the assets of 60 lakh and liabilities 10 lakh from Swami Limited for an agreed purchase consideration of 45 lakh. The amount was payable by issuing 10% debentures of 100 each at 25% premium. Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of Sovan Limited. सो यहाँ पे असेट्स 60,000 के, लाइबिलिटीज 10 लाख के परचेस किए हैं और यहाँ देखिए रखा गया है परचेस कंसिडरेशन 45 लाख का। तो इसकी एंट्री इस तरह से होगी, असेट्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 60 लाख, लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट 45 lakh. The amount payable on the purchase consideration was of liability 10 lakh. Liabilities 10 lakh है ये। और यहाँ पे जो परचेस कंसिडरेशन है फ्रॉम स्वामी लिमिटेड, सोवन ने स्वामी लिमिटेड के खरीदे हैं, तो ये हमारा वेंडर हो जाता है। ये 10 लाख है और ये 45 लाख। यहाँ पे 60 लाख हो रहे हैं, यहाँ पे 45 प्लस 10 55 हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे क्रेडिट साइड में इंक्रीज हो रहा है। तो ये अपना होता है कैपिटल रिजर्व, मतलब कि हमारे लिए तरह का ये प्रॉफिट है। तो यहाँ पे अपने पास 5 लाख रुपए आ जाएंगे कैपिटल रिजर्व। अब इस स्वामी लिमिटेड को हमें इश्यू करने, इसे हमें पे करना है। सो स्वामी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, हमने कैसे पे किया है, तो यहाँ पे हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं, वो भी प्रीमियम के। तो यहाँ लिखना है कितने परसेंट देके रखे गए, 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर, और हमने इसे इशू किया है प्रीमियम के साथ में। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए रखे गए हैं अमाउंट 45 लाख। सो 45 लाख को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 100 अमाउंट जो अपना डिवेंचर का है और 25 रुपये प्रीमियम, मतलब 45 लाख डिवाइडेड बाय 125, तो कितना आ जाएगा अमाउंट अपने पास, 36,000। ठीक है, तो ये 36,000 मल्टीप्लाई 100 करने पे आ जाएगा 36 लाख, और 36,000 मल्टीप्लाई 25 करने पे आ जाएगा 9 लाख। यहाँ पे जनरेशंस आएंगे, लिख देना है कि बीइंग assets and liabilities purchased, यहाँ लिखना है being issued debenture along with security premium reserve in purchase consideration. Okay.